हेलो नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में 44,000 पदों पे होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। उसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आइए एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं, संपूर्ण जानकारी के बारे में आपकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जहां पर आपको 44,000 पदों की बात की गई है। इसमें एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, आवेदन, सारी बातों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रणाम है, आप सभी का स्वागत है। चरणबद्ध तरीके से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 आपकी आने वाली है। ये आपके न्यूज़पेपर के भी माध्यम से बताया गया है कि पहले 44,000 पदों की बात की गई थी, अब लगभग 45,000 के आसपास। कहने का आशय यह है कि जो जितनी वैकेंसी खाली होगी उतने पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी। बाकी अब क्या प्रोसेस है, सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यूपी होमगार्ड भर्ती में टोटल एक्सपेक्टेड पोस्ट की बात करते हैं तो 42,000 प्लस की बात करते हैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सीएम ने होमगार्ड के आपदा मित्रों के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने के लिए निर्देश दे दिए। सारी बातें ये पहले से ही आपके बीच में चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर योग्यता के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर केवल और केवल आपको 10th योग्यता दिखाई देगी। एज के बारे में बात करते हैं तो 18 से 30 साल आपको एज देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की जो एज पर रूल, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी को जिस तरीके का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है उस तरीके से एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कहते हैं ये आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। जो वेबसाइट होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ही तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो उसी वेबसाइट पर किया जाएगा। बाकी हम बात करते हैं होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। तो अहम बात यह है कि जिस जनपद के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस जनपद का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो भर्ती है ये जिलावार आएगी और आप अपने जिले में ही फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जिलावार भर्ती आएगी और आपको उसी जिले का निवासी होना चाहिए, यानी कि जनपद वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अधिमानी अहर्ताओं की बात करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अंक, अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे किनको, जिनके पास एनसीसी प्रमाण पत्र धारक होंगे। एनसीसी में जो सी प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको 3 अंक मिलेगा, बी प्रमाण पत्र अंक धारक को 2 अंक मिलेगा, ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा, और वहीं भारतीय स्काउट और स्काउट गाइड के धारक हैं तो उनको 1 अंक मिलेगा। ये कुछ कुछ खास तरीके के प्रमोशन, मतलब वो वरीयता क्रम में कुछ खास तरीके के अंकों का होगा। जैसे एनसीसी वालों को मिलेगा, स्काउट गाइड वालों को मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी वो अंक दिए जाएंगे जो गाड़ी चलाना जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको गाड़ी चलाना आता है, जिनके पास लाइसेंस के साथ साथ वो 4 पहिया वाहनों को चला सकते हैं, उनको भी कुछ अतिरिक्त नंबर दिए जाएगा। जैसे 1 नंबर आपको अतिरिक्त से प्रदान किया जाएगा। सवाल आता है अतिरिक्त 1 नंबर कहां पर प्रदान किया जाएगा, तो जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको 1 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे, 2 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। आइए, प्रोसेस क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद कहते हैं पीईटी होगा, पीएमटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। यहां पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, फिर ये इसकी बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पहले लिखित परीक्षा के बाद आगे की सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा का अभी विस्तृत नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। एक सामान्य जानकारी के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपका जनरल नॉलेज के आधार पर यह परीक्षा कराने की बात कही गई है, जहां पर आपके यहां पर आपके 100 क्वेश्चन की परीक्षा होगी। 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन के लिए परीक्षा होगी, 2 घंटे के लिए। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, हाइट मेजरमेंट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये जो सामान्य कैटेगरी के छात्र होते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होगी और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होगी। वहीं चेस्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एसटी के लिए 79 होगी बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाएगा। वहीं एसटी में अगर हम बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देखने को मिलेगा। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होगी और एसटी महिलाओं की हाइट
47 सेंटीमीटर होगी। वहीं पर महिलाओं के वजन की बात किया जाएगा जो कि 40 केजी न्यूनतम होना चाहिए दोनों कैटेगरी के लिए। इसके बाद अब जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं, दौड़ परीक्षा यहाँ पर 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, और मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में आपको ये देखने को मिलेगा। दौड़ पे कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बस ये क्वालिफाइंग होने वाली है। बाकी ये संपूर्ण जानकारी रही। बाकी इससे संबंधित जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप सभी को जरूर बताएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक में 1 रुपए का ट्रायल पैक लेकर के 2 दिनों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।